दोस्तों, अक्सर हमें कुछ चीजों का धोखा होता है। कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखता है या जो हम देख रहे होते हैं, उसके लिए हमारा दिमाग एक भूमिका बना लेता है और उसे ही सच मान लेता है, जबकि वास्तव में वो सच नहीं होता है जो हमें दिखता है। ऐसे हुए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं होता है। ये छोटी सी कहानी कुछ ऐसी ही दिमागी सोच को उजागर करती है। एक दिन की बात है, एक साधु संध्या के समय एक झील के किनारे घूम रहे होते हैं। तभी साधु देखते हैं कि एक युवक एक स्त्री की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है। पास ही शराब की बोतल पड़ी है। ये सब देखकर साधु के दिमाग में एक विचार आता है और उसका हृदय घृणा से भर जाता है कि ये शराबी युवक कितना विलासी और तामसिक है। संध्याकाल शराब का सेवन करके एक स्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमालाप कर रहा है। अभी वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई व्यक्ति झील में डूब रहा होता है, उसके लिए वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उस साधु ने ये सब देखा, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। साधु बिना कुछ बोले वहीं के वहीं खड़े रहे और सब कुछ देखते रहे। तभी अचानक वो युवक जो स्त्री की गोद में अपना सर रख के सो रहा था, वह खड़ा हुआ और डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में युवक ने डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और वो उसे झील के किनारे पे लेकर आ गया। ये सब नजारा देखने के बाद वो साधु महाराज सोच में पड़ गए कि क्या वे इस युवक को अच्छा समझे या फिर बुरा। संत धीरे धीरे चलते हुए युवक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस युवक ने जवाब दिया कि मैं एक मछुआरा हूँ, झील से मछलियाँ पकड़ने का काम करता हूँ। आज मछली पकड़ते हुए मैं काफी थक गया था। मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई थी। कोई दूसरा बर्तन ना मिलने के कारण मैं झील से इस खाली पड़ी बोतल में पानी भरकर मेरे लिए ले आया। मैं काफी थक गया था और इस संध्या बेला के सुहावने मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान कम करने हेतु माँ की गोद में सर रखकर सो गया। ये सब सुनकर साधु महाराज की आंखें नम हो गईं। साधु महाराज सोच रहे थे कि मैंने जो कुछ भी देखा और उसका जो अंदाजा लगाया वो सब गलत था, हकीकत कुछ और ही थी। अब साधु का हृदय अपने प्रति ही घृणा और गुस्से से भर गया कि मैंने किसी के बारे में ऐसा घटिया कैसे सोचा। साधु को अपने दिमाग में उपजी धारणा पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने पूरा वाकया उस युवक को सुनाया और अपनी सोच के लिए क्षमा याचना करने लगे। दोस्तों, इसलिए हमें आंखों देखी किसी बात पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फालतू के भ्रम में पड़ जाते हैं और गलत भावना बना लेते हैं। जैसे किसी भी लड़का और लड़की को साथ में जाते देखकर अधिकतर लोग बस उन्हें प्रेमी ही समझ लेते हैं, जबकि वो भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। सड़क के किनारे बेसुध पड़े किसी व्यक्ति को हम देखते ही उसे बस शराबी समझ लेते हैं और यही सोचकर उसकी मदद को आगे नहीं आते हैं, जबकि हो सकता है वो कोई बीमार व्यक्ति हो या उसे कोई आघात लगा हो, उसे इलाज की सख्त जरूरत हो, लेकिन हमारी एक गलत सोच की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। हमें जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, पर कभी कभी हम फालतू के भ्रम में आके गलत सोच लेते हैं, जबकि हमें दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी कहानी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, शब्बा खैर, गुड बाय।